अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 का इंग्लिश का जो ग्रेड 7 का बेटा पेपर है। इस वीडियो के अंदर इसके सारे वर्जन यानी कि वर्जन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये कंप्लीट सॉल्व शेयर किए जाएंगे। आपने वीडियो को देख लेना ताकि आपका फ़ायदा हो, और बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो नेक्स्ट पेपर आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके MCQs मैं आपको लगवा देता हूँ जी। तो सबसे पहला MCQ है आई लव माई कंट्री एंड वांट टू सेक्रीफाइस द लाइफ, तो इसका आएगा बी वाला इट। सवाल नंबर 2 है पिक द सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ एफ स्ट्रॉन्ग, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये माई सिस्टर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्रूट। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम द हेयर ब्रश, तो ये आएगा इसका हेयर ब्रशेस। सवाल नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ, तो इसका आंसर आएगा बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है प्लूरल फॉर्म ऑफ ए। सवाल नंबर 4 है आगे 5 है चूज़ द करेक्ट विद वर्ड विद करेक्ट यूज़ ऑफ सफिक्स, तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 6 है फेबररी इज़ यूजली द मंथ ऑफ ईयर, तो इसका आंसर आएगा शॉर्टेस्ट। इसके बाद सवाल नंबर आगे 7 है, 7 का होगा डी वाला बॉट। सवाल नंबर 8 है द ग्रुप ऑफ वर्ड हैज़ साइलेंट लेटर, तो इसमें से ग्रुप बताना है जिसमें साइलेंट लेटर आ रहा हो। इसके बाद सवाल नंबर 9 है आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस द सूप टेस्ट इज़ ग्रेट, तो इसका आंसर आएगा टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 10 का होगा हमारे पास ये इन्वेंटिव। सवाल नंबर 11 है सेलेक्ट द सेंटेंस ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये पहला होगा ए वाला, ठीक होगा। सवाल नंबर 12 है माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड पिक द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये SWV। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 13 है जी आगे व्हाट डज द एक्रोनियम, ठीक है, ऑफ प्राको स्टैंड, तो ये इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 14 का होगा सी वाला। सवाल नंबर 15 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद थर्ड पर्सन पॉइंट व्यू, बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 16 का होगा ए वाला। सवाल नंबर 17 का ए वाला होगा। सवाल नंबर 18 का बी वाला 3। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। सवाल नंबर आगे है 19। सवाल नंबर 19 है फिल इन द ब्लैंक्स मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर रहेगा डी वाला। सवाल नंबर 20 का होगा बी वाला। सवाल नंबर 21 है आइडेंटिफाई द फिगर स्पीशीज अ काइंड एज एन एंजल, तो ये इसका सी वाला ठीक होगा। सवाल नंबर 22 चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ, तो ये इसका ए वाला होगा। सवाल नंबर 23 का सी वाला होगा, और सवाल नंबर 24 का बी वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर आगे है 25। सवाल नंबर 25 है 25 का बी वाला, और सवाल नंबर 26 का जो होगा हमारे पास वो होगा जी सी वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। सवाल नंबर 27 का हमारे पास डी वाला होगा। सवाल आगे पैराग्राफ है, ये बेटा पैराग्राफ आपने पढ़ना है। स्टैंजा लिखे हुए हैं, पहला स्टैंजा है, दूसरा है, तीसरा, फिर ये आंसर करने हैं। तो 28वें का होगा डी वाला। सवाल नंबर 29वें का बी वाला। सवाल नंबर 30वें का ए वाला। सवाल नंबर 31वें का ये, और सवाल नंबर 32वें का होगा सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले पेपर। नेक्स्ट बेटा वर्जन नंबर 2 का जो पेपर है हमारे पास वो देख लेते हैं। सबसे पहला है सना एंड अक्सा आर फ्रेंड्स सो डैश प्ले, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला दे। सवाल नंबर 2 का होगा हमारे पास बी वाला चिल्ड्रन योर चिल्ड्रन हेयर इज़ ब्राउन। इसके बाद सवाल नंबर 3 है आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम द डॉक्टर ऑफ अ साइंस, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 5 का होगा बी वाला फ्लेक्सिबल। सवाल नंबर 6 है मंचर इज़ तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला। सवाल नंबर 7 का होगा डी वाला। सवाल नंबर 8 का सी वाला। सवाल नंबर 1 आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस द हाउस स्मेल लाइक द ओशन ब्रीज, तो इसका आंसर आएगा डी वाला स्मेल, और सवाल नंबर 20 का होगा सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट है
सवाल नंबर आगे बेटा 11 है, सेलेक्ट द सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इसका आंसर आएगा बी वाला। द टीचर हैज़ एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट। सवाल नंबर 12 है, माई मदर कुक डिलीशियस फूड, पिक द करेक्ट। तो इसका SWV आएगा। सवाल नंबर 13 का होगा हमारे पास ए वाला। सवाल नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो ये आएगा लास्ट वीक है लॉस्ट द मैच। सवाल नंबर 15 है, 15वें का होगा सी वाला। सवाल नंबर 16 का होगा ये ए वाला। सवाल नंबर 17 का बी वाला रिप्रेजेंटेटिव, और सवाल नंबर 18 का होगा ए वाला। इसके बाद सवाल नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स मेक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 20 का ए वाला। सवाल नंबर 21 का बी वाला। सवाल नंबर 22 है, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ। तो इसका आंसर सी वाला। सवाल नंबर आगे 23 है, 23 का डी वाला होगा। सवाल नंबर 24 का सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। सवाल नंबर आगे 25 है, 25 का होगा हमारे पास ये ए वाला। सवाल नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द मीनिंग प्रोवर्ब व्हेन वी इन रोम एंड डस। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद सुना सवाल नंबर 27 का होगा ए वाला। तो आगे जो स्टैंजा वाला है वो पहले पेपर वाला ही था, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। तो अब ये पेपर नंबर 3 है हमारा, ठीक है जी। ये पेपर नंबर 3 कर लेते हैं। इसके बाद वर्जन नंबर 3 है, सबसे पहला MCQ है इसका। इसके आएगा हमारे पास ए वाला, ठीक है। ये वर्जन नंबर 3 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 2 है, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला। सवाल नंबर 3 का होगा ए वाला। सवाल नंबर 4 का सी वाला। सवाल नंबर 5 का ए वाला। टेरेबली, तो इसका आंसर आएगा हमारे। सवाल नंबर 6 का होगा डी वाला। सवाल नंबर 7 का होगा डी वाला। सवाल नंबर 8 है, 8वें का हमारे पास होगा जी द ग्रुप ऑफ वर्ड। सवाल नंबर 8 का हमारे पास होगा सी वाला। सवाल नंबर 9 का होगा सी वाला। सवाल नंबर 10 का क्रिएटिव। सवाल नंबर 11 का होगा माई फादर हैज़ केप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सवाल नंबर 12 SWV। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट डज द एक्रोनियम। तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। सवाल नंबर 14 है, 14वें का होगा ये टीचर सेड फिनिश योर होमवर्क। सवाल नंबर 15 है, इसका आएगा ही स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून। सवाल नंबर 16 का हमारे पास होगा ये वाला, ये यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 17 है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ एम्बेसडर। तो ये इसका आंसर आएगा रिप्रेजेंटेटिव। और सवाल नंबर 18 का ए वाला। सवाल नंबर 19 का हमारे पास होगा डी वाला। सवाल नंबर 20 का होगा हेल्प द नीडी पीपल्स, 20 ए वाला। और सवाल नंबर 21 आइडेंटिफाई द फिगर स्पीच ही ईट लाइक अ हॉर्स। तो इसका आंसर आएगा बी वाला स्माइल। सवाल नंबर 22 है, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर आगे 23 है, 23 का डी वाला होगा। सवाल नंबर 24 का बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चल आगे हमारे पास सवाल नंबर 25 का होगा बी वाला। सवाल नंबर 26 का सी वाला। सवाल नंबर 27 का ये माई टीचर हैज़ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट ये पैराग्राफ है आपके सामने है, इसे स्टैंजा वाइज, पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा और तीसरा स्टैंजा, इसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है वो आंसर करने। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है जी, ये आपने पढ़ लेना सारा। पढ़ने के बाद जो है आंसर करने। 28वें का होगा करली। सवाल नंबर 19वें का ए वाला होगा। सवाल नंबर 30वें का लेफ्ट। और सवाल नंबर 31वें डिस्क्राइब टून ऑफ पोएम। और सवाल नंबर 32 का होगा डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बेटा वर्जन नंबर 5 है, सना एंड अक्सा हैज़ अ फ्रेंड सो दे डैश प्ले। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये। आगे सवाल है नेक्स्ट, सवाल नंबर 2 है, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ। तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास ए वाला। सवाल नंबर 3 आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम द बुक शेल्फ। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 4 है, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ। तो इसका आंसर बी वाला होगा। सवाल नंबर 5 का होगा हमारे पास फ्लेक्सिबल। और सवाल नंबर 6 का होगा ये कोल्डिस्ट। सवाल नंबर 7 है, 7 का डी वाला। सवाल नंबर 8 का हमारे पास ए वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सवाल नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द लिंक वर्ब। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 10 का सी वाला। और सवाल नंबर 11 है,
सेलेक्ट द सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 12 का होगा SWV। और सवाल नंबर 13 है व्हाट डज द एक्रोनियम नादरा स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा ये। सवाल नंबर 14 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, तो इसका आंसर सी वाला होगा। सवाल नंबर 15 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद थर्ड पर्सन पॉइंट व्यू, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ये 16वें का ए वाला। और 15वें का आगे देखते हैं। तो बेटा 15वें का जो है वो हमारे पास सी वाला होगा और 16वें का होगा ए वाला। 17वां है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ वाइटल, तो ये इसका आएगा फंडामेंटल। सवाल नंबर 18 हाउ मैनी सिलेबल आर देयर इन वर्ड टॉलरेंस, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 29 का होगा डी वाला। सवाल नंबर 19 का डी वाला। और सवाल नंबर 20 का हेल्प द नीडी पीपल। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर आगे 23 का होगा बी वाला। सवाल नंबर 24 का हमारे पास होगा सन इज शाइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास सवाल नंबर 27 है चूज द करेक्ट विद मेटाफोर, तो ये इसका आंसर आएगा डी वाला। आगे ये पढ़ना है आपने और ये पहले भी आ चुकी है काफ़ी बार। तो इसका आएगा पहले का ए वाला, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का बी और पाँच और लास्ट जो है 31वें का होगा ए वाला। तो ये थे आप हमारे MCQs। आप इसका इंशाइया देख लेते हैं। राइट द डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंस बिटवीन टू फ्रेंड अबाउट हर फेवरेट गेम्स एंड द रीजन। का आंसर अगर आपने बुक से पहले किया हुआ तो वो कर लें, अगर नहीं किया तो ये अपने बेटा पूरा करना है। ये इमरान ओवर स्कूल स्पोर्ट्स वीक स्टार्टिंग सोन विच गेम आर यू पार्टिसिपेटिंग इन, ये बेटा आपने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो है डायलॉग है हमारे पास राइट डायलॉग सेंटेंस बिटवीन टू फ्रेंड हु डिस्कस द एक्टिव एंड दे आर फेवरेट सीजन, ये अपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट है गिवन द पैराग्राफ फुल एरर। ये जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है इसके अंदर एरर है, तो इसमें आपने पंक्चुएशन है, कंप्यूटराइजेशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करके, तो इसका आंसर जो है वो नीचे आपके सामने है। इसमें जो गलतियां थी वो बोल्ड की हुई हैं, ठीक है जी, ये आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी उसी तरह का पैराग्राफ है जो कि इसमें मिस्टेक थी और उसको सही। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द गिवन मैप एंड राइट द पैराग्राफ ऑफ सेंटेंस हो टू स्टडी हेल्थी यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन, ठीक है जी। तो ये आपने पॉइंट जहन में रखने हैं, इस पे पैरा लिखना है। तो इस पे पैराग्राफ जो है वो हमारे पास ये वाला आएगा, नीचे लिखा हुआ है, ये बेटा आपने पूरा याद करना। इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह का सवाल है रीड इन द माई मैप एंड पैराग्राफ ऑफ सेंटेंस, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, तो ये बेटा आपने कर। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला रीड द गिवन मैप राइट द पैराग्राफ ऑफ सेंटेंस द इंपॉर्टेंट ट्रीज यूज ग्रामर करेक्ट पंक्चुएशन, तो ये इसको आपने करना है, ये इसका जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सवाल, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके नीचे सवाल दिए हुए हैं, 5 सवाल हैं, 5 के आंसर जो है वो नीचे लिखे हुए हैं। तो ये पैराग्राफ आपने पहले आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे और ये आंसर आपने इसके लिखने होंगे। सेम इसी तरह ये पैराग्राफ आ सकता है और इसके नीचे जो है वो ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन लिखे हैं और ये इसके आंसर हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सेम इसी तरह ये वाला और इसके आंसर जो है ये आपके सामने है, ठीक है, इस तरह से आपने करने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।